ये सन्नी हजारी जी के समर्थन में आप लोग गए थे अपने टीम के साथ। ये बताइए, सन्नी हजारी जी समस्तीपुर लोकसभा से जीत रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक सन्नी हजारी जी का सवाल है, यहाँ पर जो है समस्तीपुर लोकसभा जो है स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा आ गया है और घर का बेटा को लोग चाहते ही हैं, क्योंकि घर का बेटा जो है काबिल होता है, उसको हर समय जो दुख सुख में भागीदारी निभाता है। इसलिए समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में संभवी जी को कोई जानते ही नहीं है। जहाँ तक सन्नी हजारी का बात आप कहें, सन्नी हजारी जी बचपन से समस्तीपुर में खेले हैं, कूदे हैं, पले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। और मैं बता दूं आपको कि इनके जो दादाजी जो थे वो राम सेवक हजारी जी थे। वो जो है समस्तीपुर में विकास किए, समस्तीपुर का नेतृत्व किए। उनके पिताजी जो है महेश्वर हजारी जी अभी जो है मंत्री भी हैं वर्तमान में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो महेश्वर हजारी, राम सेवक हजारी जी द्वारा जो है समस्तीपुर में काफ़ी काम किया गया है, जिसको देखते हुए जो है समस्तीपुर के आम जनता में और ख़ास करके पासवान समुदाय में ये देखने को मिल रहा है, बिल्कुल गोलबंद हो गया पासवान समुदाय। क्योंकि यहाँ समस्तीपुर में जो है पासवान को, चिराग पासवान ठगने का काम किया है और यहाँ के पासवान अब जाग गए हैं। वो अपने आरक्षण को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, इसलिए सन्नी हजारी का पूरा लहर चल रहा है इस बार। आज जो है मतलब कि ये आज सन्नी हजारी के नॉमिनेशन के साथ साथ जो है नित्यानंद राय जी का भी कार्यक्रम था। वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर वगैरह देखे हैं कि मतलब लगा हुआ था। एक हेलीकॉप्टर से मतलब उड़ रहे हैं और यहाँ पर जो है मतलब कि आप लोग पैदल जो है लोगों से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है, हेलीकॉप्टर भारी पड़ेगा या पैदल चलने वाला? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल आपका है। जो ज़मीनी पकड़ जो नेता होता है, जो ज़मीन पर चलते हैं, वो जो है हेलीकॉप्टर वाले पर जो है भारी होते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का पंख जो है कभी टूट सकता है, लेकिन पैर जो है कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए जो है हम लोग देखे हैं जहाँ तक कि समस्तीपुर लोकसभा में जो जितने भी गांव कस्बे से जो लोग आए हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, सभी का एक ही मांग है, इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन को लोग इसलिए चाह रहे हैं कि आपने देखे होंगे संतोष भाई कि 17 साल बनाम 17 महीना के कार्यकाल जो रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव ने वो काम किया है जो आज तक जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी बीजेपी वाले लोग, सभी लोग जो है मतलब ये सभी एक ही सुर में कह रहे हैं 400 पार 400 पार। ये 400 का मामला क्या है? देखिए, 400 पार जो है आप देखे होंगे गांव में कि अगर क्या होता है कि किसी आपस में अगर किसी से अगर तनाव होता है तो कमज़ोर लोग जो है थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, ताकि जो है मैं अगर ज़ोर से बोलूँगा तो वो जो है ना लोग डरेंगे, समेंगे। आज जो है वोटर्स को और आम जनता को, देश के जनता को गुमराह करने की जो राजनीति चल रही है, साजिश चल रही है 400 पार, जबकि 400 पार कोई एक मुद्दा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री को मुद्दा पर बात करना चाहिए कि देश के अंदर जो है किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, देश के अंदर जो है नौजवान जो है आत्महत्या क्यों कर रहा है, बेरोजगार क्यों है, देश के अंदर जो है फैक्ट्रियाँ जो है क्यों जो है लॉक हो रही है, बंद हो रही है, महिलाएं जो है जहाँ तक शक्तिकरण की बात करते हैं, देश के अंदर जो है जब मणिपुर में महिलाओं को चीरहरण हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री या स्मृति ईरानी जी कहाँ गए थे? बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। क्योंकि देश की जनता अब जो है संतोष भाई जाग गए हैं, क्योंकि 10 साल जो है मौका दिए थे मोदी जी को काम करने के लिए, लेकिन 10 साल में उन्होंने केवल जो है जनता को गुमराह करने का काम किया है। जो आप देखे होंगे, समस्तीपुर आप भी आए, समस्तीपुर के जनता का जो है जोश और आप देखे होंगे और जज्बा भी देखे हैं। किसान मजदूर जो है, एक 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति भी घर से बाहर निकलते हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को इस बार हम लोग वोट देंगे। कई बार हम गाँव में कह देते हैं कि भैया क्यों इंडिया गठबंधन को आप वोट दोगे, मोदी जी का गारंटी पर विश्वास नहीं है। तो वो कह देते हैं मोदी जी का कोई गारंटी पर विश्वास नहीं। मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को मैं जो है पर साल नौकरी दूंगा। वो नौकरी कहाँ गया? 15 लाख रुपया का आएगा, वो कहाँ आया? महंगाई कम करूंगा, वो कहाँ कम हुआ? मतलब मोदी जी द्वारा जो कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए जो है समस्तीपुर नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश की जनता जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। वेद प्रकाश जी एक जो है मतलब बहुत यूट्यूबर है, जो एक सवाल खड़ा किए हैं कि SC ST होने के कारण जो है संभावी चौधरी को टिकट मिला, लेकिन जो है वो टिकट लेते हैं SC ST के नाम पे, वोट लेते हैं SC ST से और शादी ब्याह करते हैं जाकर के जो है अग्रे जाति में जाकर के। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, वेद प्रकाश जी सही बोले हैं, गलत नहीं बोले हैं। जहाँ तक जो है अशोक चौधरी जी मंत्री भी हैं अभी, और उनका खुद जो का शादी जो है एक भूमिहार
परिवार में हुआ है। और देखा जाए संतोष जी, जहाँ तक सवाल है वेद प्रकाश जी का, जो अशोक जी का जो लड़की है संभावी चौधरी जी, उनका भी शादी जो है एक बिहार के तेतरार IPS जो है किशोर कुणाल जी का जो पतोहू है, उनके साथ में जो है उनका लड़के के साथ में इनका शादी हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है आरक्षण के समाप्ति है और पासवान समुदाय के, दलित समुदाय के लोगों के साथ में जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है आरक्षण ख़त्म करने का साजिश रच रहा है। तो उन्होंने सही बोला है कि अगर शादी करते हो भूमिहार में तो भूमिहार से ही आपको टिकट चाहिए। आखिर दलित जगह जहाँ दलित का अधिकार होना चाहिए वहाँ पे जो आपको वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर चिराग पासवान जो है पासवान समाज को जो गुमराह करने का काम किया, ठगने का काम किया। संतोष जी, अगर देखा जाए तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या पासवान नहीं थे? क्या पासवान में कोई महिलाएं नहीं थी क्या? अगर हम अधिकार बनता है पासवान समुदाय का तो पासवान को बेटी को क्यों नहीं टिकट दिया गया? पासवान समाज के लोगों को क्यों नहीं टिकट दिया गया? कार्यकर्ता अगर जो है चिराग पासवान का नारा लगता है कि चिराग पासवान जिंदाबाद, तो उस वक्त जो है पासवान समुदाय जो है नारा लगाते हैं चिराग पासवान जिंदाबाद। तो फिर पासवान समुदाय को जो है चिराग पासवान ठगने का काम किया है। इसलिए इस लोकसभा चुनाव में पासवान समुदाय गोलबंद हो गए हैं और चिराग पासवान को सबक सिखाने का काम करेंगे। जो भीमराव अंबेडकर को जो संविधान खत्म करने के जो बात कर रहे हैं, उनके गोद में जाकर चिराग पासवान बैठ गए हैं। संविधान को बचाने की बात नहीं करते हैं संतोष जी। आपने सभी सवालों का प्रखर होकर के जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करिए, ताकि आपका आरक्षण जो है ख़त्म कोई नहीं कर सके। और संविधान को मानने वाले सभी को मैं अपनी तरफ से मैं नमस्कार, प्रणाम।